जब हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो देखने में बहुत सुंदर होता है, बहुत हेल्दी होता है। लेकिन हमारे घर पर आने के बाद वो सरवाइव नहीं कर पाता। कुछ दिनों के बाद ही हम देखते हैं या तो प्लांट जो है वो अच्छे से नहीं चलता, मर जाता है, पौधे मुरझा जाते हैं, पीले होके झड़ जाते हैं सारे पत्ते। कुल मिलाकर मोस्टली जो हम प्लांट लेकर आते हैं वो हमारे घर के एनवायरनमेंट में नहीं चल पाते। तो उनके पीछे क्या रीज़न है, कैसे उनको देखना है, कैसे उनकी केयर करनी है, और जब हम ख़रीदते हैं तो क्या क्या सावधानियां देखनी है हमें, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं नर्सरी से प्लांट लाते समय हमें किन सावधानियों को देखना है, कैसे उनकी फॉलो करना है, कैसे उनको देख रेख करनी है, कैसे रिपोर्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, ये मैं यहाँ पर 4 प्लांट जो है मैंने नर्सरी से लिए हैं। चारों प्लांट जो है बोलते हैं कि बहुत शुभ होते हैं। ये नाग चंपा का प्लांट है, एक रबड़ प्लांट है, दूसरा रेन लिली है वाइट वाली, और चौथा प्लांट है आर्कटिका, सफ़ेद आर्कटा। ये सभी जो प्लांट बोलते हैं घर के लिए बहुत शुभ होते हैं। ये जो मैं 3-4 दिन पहले लेकर आई थी तो अभी तक ये स्वस्थ हैं। तो जब आप पहले प्लांट लेके आते हो नर्सरी से, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नर्सरी से पौधों का हमें चुनाव कैसा करना है। हमें लेते टाइम हमेशा ध्यान रखना है हम कोई हेल्दी प्लांट लें, कोई भी इन्फेक्शन ना हो उस प्लांट के ऊपर, कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट ना लें, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड होगा पहले से ही तो वो आपके घर में आने के बाद बिल्कुल सरवाइव नहीं करेगा, बल्कि आपके खुद के प्लांट्स जो हैं ऑलरेडी उनको भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो सबसे पहले है आपको प्लांट को अच्छे से ऊपर नीचे पत्तों को उलट पुलट कर देख लेना है कि प्लांट आपका हेल्दी है कि नहीं है, उसके बाद ही लीजिएगा। तो ये तो थी पहली टिप। तो अब उसको गमले में हम कब लगाएं? तो गमले में लगाने से पहले ऐसा नहीं है कि आप उसको लेके आओ नर्सरी से, आते ही आप अपने गमले में लगा दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप उनको 1 हफ़्ते के लिए या 4-5 दिन के लिए आपके अपने घर के एनवायरनमेंट में उसको सेटल होने दीजिए। देखिए, प्लांट क्या होता है, एक बच्चों की तरह होते हैं, उनको आप बच्चों की तरह केयर करोगे तो वो आपके बहुत अच्छे से चलेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो हमें बता नहीं पाते उनके अंदर क्या बीमारी है, क्या चीज़ है, उनको क्या दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं, और हमें उनको देखकर ही समझना पड़ता है। तो उसी तरह आपको प्लांट्स का भी है। आप प्लांट को देखकर समझो, कि उसको ऑब्ज़र्व करो, उसमें क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, उसको क्या परेशानी है। धीरे धीरे आप उसको देखते देखते आप खुद समझ जाओगे कि आपके प्लांट में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें अपने प्लांट को जो है वो अपने घर के वातावरण में सेटल होने देना है। तो जैसे वो सेटल हो जाएंगे उसके बाद जो है हम उनको रिपोर्ट करेंगे। तो कुछ दिन के लिए उनको छाया में रखना है, अपने घर के पौधों के साथ रखिए, उनको देखने दीजिए, क्योंकि आपके घर का एनवायरनमेंट और नर्सरी का एनवायरनमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। तो नंबर 3 होता है नर्सरी के पौधों को हम कैसे लगाएं। तो सबसे पहले जब लेते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है लेते टाइम आपको कि उनके अंदर जो छोटी छोटी प्लास्टिक की टोकरियाँ होती हैं, तो कई बार प्लांट ये नर्सरी वाले क्या करते हैं, उस प्लांट को ऐसे ही लगा देते हैं पॉट में। तो आपको ये देख लेना है कि उनकी जड़ों में जो है वो टोकरी ना हो, क्योंकि छोटा प्लांट है, सर्वाइव कर जाता है। जैसे प्लांट बड़ा होता है उसकी जड़ों को जो है बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जड़ें फैल नहीं पाती, तो वो मर जाता है। तो आपको ये देखना है कि उनके अंदर वो छोटी सी प्लास्टिक की टोकरियाँ ना हो। फिर नंबर 3 पे आता है कि चिकनी मिट्टी को हटाना। तो आपके प्लांट पे अगर चिकनी मिट्टी है तो आप उसको हटा दीजिए। उसको हटाने के लिए क्या करना है, आपको पहले 1-2 घंटे के लिए उसको अच्छे से पानी में डिप कर दीजिए प्लांट को। तो उसके बाद वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हटाओगे तो जड़ें टूट जाएंगी। फिर आता है पॉइंट, मिट्टी को कैसा बनाएं। मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन बनाएं, पोरस बनाएं, ताकि आपकी जो प्लांट है वो हेल्दी रहें और उनमें बहुत अच्छे से चलें। और फिर आता है गमले को कैसे तैयार करें। तो गमले में देखिए ड्रेनेज होल होना चाहिए प्रॉपर, उसमें अच्छे से पानी की निकासी होनी चाहिए। ऐसा जो है आप पॉट को सिलेक्ट करिए। फिर खाद की मात्रा का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसा पौधा है, कैसा करना है, आपको उसको देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे एक छोटा प्लांट लेके आते हो तो आप सोचते हो कि ये अभी थोड़ा बड़ा होगा,
फिर इसको बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे तो इससे पहले हम उसको अभी बड़े गमले में शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि आप बड़े गमले में करोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग खाद डालनी पड़ेगी, और छोटा प्लांट है तो उसको वो खाद जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो आप उसको खाद उसकी हिसाब से ही दीजिए। जैसे आपने छोटा प्लांट लिया है तो उसको छोटे पॉट में ही शिफ्ट रखिए, ताकि आप उसी हिसाब से आप खाद डालोगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है कि रिपोर्ट करने के बाद आपको प्लांट को कैसे रखना है। जैसे आपने आज रिपोर्ट किया है तो आप उसको 3-4 दिन के लिए छाया में रखिए। आप उसको ऐसे ही रिपोर्ट करने के बाद धूप में मत रखिएगा, उसको 4-5 दिन के लिए छाया में रखिएगा, तभी आपका प्लांट जो है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। 3-4 दिन में वो उसकी पत्तियाँ जो है अच्छे से खड़ी भी हो जाएंगी। जैसे आप देखोगे कि आप शाम के टाइम पे ही उसको रिपोर्ट कीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपके प्लांट जो है उनको पूरा रात जो है मिल जाएगी अच्छे से सरवाइव करने के लिए। पानी कितनी मात्रा में दें, पानी देखिए देने से पहले आपको हमें एक्सेस जो पानी दे देते हैं हम, उससे भी प्लांट जो है वो हमारा मर जाता है। ज़मीन में होता है तो एक्सेस वाटर जो है ज़मीन अपना ऑब्ज़र्व कर लेती है, लेकिन प्लांट जैसे पॉट में होता है तो ज़्यादा पानी से उसकी जड़ें जो है ख़राब होकर मर जाता है पौधा। तो आपको प्लांट के अकॉर्डिंग ही पानी देना है। जैसे उसकी मिट्टी हल्की आपको ड्राई लगे तब आप पानी दीजिए, ऐसे ही कि भैया सुबह पानी देना, शाम को पानी देना, ऐसे नहीं। आप प्लांट को देख करके ही पानी दीजिएगा। फिर आता है गमले का पॉट साइज़। पॉट साइज़ कैसे लें, गमले के हिसाब से लीजिएगा। छोटा गमला है तो पॉट भी छोटा लीजिए, बड़ा पौधा है तो पॉट भी बड़ा लीजिए। तो मिट्टी में जो है आपको दूसरा पॉइंट देखना है कि मिट्टी में एंटी फंगल पाउडर ज़रूर मिलाएं। एंटी फंगल पाउडर नहीं है आपके पास, नीम खली है, आप नीम खली डाल दीजिए। वो भी नहीं है तो दालचीनी मिला दीजिए पीस करके, या फिर आप हल्दी मिला सकते हो। तो ये चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है, आप ये कर सकते हो। फिर बात फिटकड़ी भी मिला सकते हो अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो। फिर आता है पौधों को शाम के समय में ही रिपोर्ट करें। सुबह के टाइम पे उसको रिपोर्ट मत करिएगा। शाम के टाइम पे रिपोर्ट करने से क्या होगा कि अगर पौधे को जो है वो थोड़ा टाइम मिलेगा, वो अच्छे से अपने उसमें सेट हो जाएगा सुबह तक। उसके बाद जो है आप उसको 3-4 दिन छाया में रखिए, फिर आप उसको जहाँ मर्जी आए धूप में कहीं पर भी आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये कुछ बातें ऐसी थी, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपका प्लांट जो है वो कभी भी मरेगा नहीं। नर्सरी से लाने के बाद बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा, बहुत अच्छे से आपका चलेगा, आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। कुछ टिप्स को फॉलो करने के बाद तो आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। तो ये थी आज की जानकारी। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो हमारे बहुत बच्चों की तरह होते हैं। उनकी केयर करनी आपको बहुत ज़रूरी होती है। उनको देखना पड़ता है कैसे प्लांट हैं, कैसे उनको क्या चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, कैसे है, उनको कौन सी खाद चाहिए, उनमें क्या डेफिशिएंसी है, वो सब आपको देखते रहना है, बच्चों की तरह ऑब्ज़र्व करते रहना है। उसके बाद आप इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखिए तो देखिएगा आपके प्लांट जो है कभी भी नहीं मरेंगे। आपके प्लांट जो है नर्सरी से लाने के बाद भी बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे, और आप उनको देख करके मुस्कुराओगे। तो ये थी आज की जानकारी, प्लांट को लाते समय कैसे ध्यान रखना है, कैसे नहीं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।